साथियों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जनगणना के क्वेश्चन आते हैं, उससे संबंधित लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो साक्षरता दर की बात की गई है इसमें। तो साक्षरता दर किसकी अधिक थी और किसकी कम थी? तो एक स्टार्टिंग के 3-3, 4-4 हमें याद होने चाहिए। अगर अधिक की बात करें तो अधिक किस-किस की थी? सबसे पहले आता है गौतम बुद्ध नगर का नंबर। जो गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा, इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी। इसके बाद नंबर आता है कानपुर नगर का। कानपुर नगर के बाद नंबर आता है औरैया का। ये याद रखना, औरैया का नंबर जो आता है वो तीसरे नंबर पर आता है। फिर आता है इटावा का, इटावा। ये ऐसे जिले हैं जिनकी साक्षरता दर अधिक थी। अगर कम की बात करें, कम की, तो सबसे पहले नंबर आता है श्रावस्ती का। श्रावस्ती का नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद नंबर आएगा बहराइच का। बहराइच का नंबर आएगा और इसके बाद नंबर आएगा बलरामपुर का। बलरामपुर। तो ये हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो केरल में है। केरल की साक्षरता सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम है। और यूटी में जो है लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश, इसकी सबसे अधिक थी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जो भारत की जो साक्षरता दर है, वो 74.4% है ओवरऑल। ठीक है, इसमें जो मेल्स और फीमेल्स की अलग-अलग पूछी जाती है। तो मेल्स की कितनी है और फीमेल्स की कितनी है? मेल्स की है 82.14% और फीमेल की है 65.46% ये फीमेल की है। यूपी की बात करें तो यूपी की कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो साक्षरता दर है, तो वो 67.68 है। 67.68% है। इसमें अगर मेल्स और फीमेल्स की अलग-अलग बात करें, तो मेल्स की 77.28 है परसेंट में और जो महिला की है वो 57.18 है। ठीक है, तो ये डाटा कुछ याद रखना है, इम्पोर्टेंट डाटा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो महिलाएं कितने प्रतिशत थी? तो महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। 47.71% महिलाओं की थी, बाकी जो बचे होंगे वो पुरुष हो जाएंगे। तो इसमें इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर लगाना है। साक्षरता दर के हिसाब से लगाना है न्यूनतम से उच्चतम की ओर। तो इसमें न्यूनतम किसकी होनी चाहिए? इनमें अगर देखा जाए तो ऐसे तो फिर ये दे रखे हैं, तो थोड़ा-सा हिंट इसमें दिया है ज़रूर इसमें। जैसे बहराइच है, मैंने ये बताया था कि बहराइच जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। अगर सेकंड नंबर पर आता है तो इसमें सबसे जो न्यूनतम दर सबसे कम होगी, तो वो बहराइच की ही होगी यहाँ पर। उसमें कहाँ से लगा? न्यूनतम से उच्चतम की ओर लगाना, तो बहराइच तो आ जाएगा पहले नंबर पर। बहराइच आ जाएगा पहले नंबर पर। इसके अलावा अगर बात करें इसमें बहराइच के बाद नंबर किसका आएगा? तो बहराइच के बाद नंबर आएगा बाराबंकी का। बाराबंकी का नंबर आ जाएगा, बाराबंकी का। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में रहना चाहिए मैनपुरी रहना चाहिए, क्योंकि इटावा मैनपुरी पास में है और इटावा की जो है वो 4th नंबर की थी। तो यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा मैनपुरी और फिर आजमगढ़। अब देख लेंगे कौन सा हो रहा है यहाँ पर, मैनपुरी, आजमगढ़। तो बहराइच यानी कि 3 पहले आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। 3 के बाद 4 आएगा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। उसके बाद नंबर आएगा 1 का या 2 का। इसके बाद जो नंबर आएगा वो 2 का आएगा। इसके बाद जो नंबर आएगा, इसका तो आ गया, तो बाराबंकी और आजमगढ़ में तो आजमगढ़ का नंबर पहले आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। वैसे थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से तो याद करना बहुत कठिन हो जाएगा सभी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि 2026 तक जो है, 2026 तक जो प्रजनन दर है उसको 1.9 तक कम करना है। इस समय जो है वो याद रखेंगे 2.4 है। इस समय वर्तमान में 2.4 है। तो 2026 तक तो करना है 2.1, सॉरी 2.1 कम करना है और 2030 का लक्ष्य जो है वो 1.9 है, 1.9। तो यही इसमें देखना होगा हमें। 1.9, 2.1 2030 तक, 26 तक, और 2030 तक 1.9। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस डाटा को याद रखना। वर्तमान में जो चल रहा है 2.4 चल रहा है, 2.1 तक कम करना है 2026 तक और 2030 तक 1.9। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 829।
829 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत की बात करें तो 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर ये है, इसका 382 है भारत का। बिहार का सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर निवास कर रहे हैं और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का, ये बिहार का है। बिहार का और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है सबसे कम। कितना है डाटा पूछा जा सकता है तो 17 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीगण तथा कल्याण विधेयक बिल 2021 के राज्य जनसंख्या नीति का एक भाग है। किसका भाग है ये? तो ये भाग है 2021 से 2030, ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर बी का, और ये मैंने भी बताया था, इसको याद रखना है। जो वर्तमान में चल रहा है 2.4 चल रहा है, 2026 तक कितना करना है? 2.1 करना है 2026 तक, और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो तो 1.9 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला है? तो सर्वोच्च साक्षरता दर की बात की गई है इसमें, तो अभी भी बताया था मैंने पहले ही क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का नंबर सबसे पहले पर आएगा, फिर कानपुर का आएगा, कानपुर का, उसके बाद नंबर औरैया का आएगा, फिर इटावा का आएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या के अगर लिहाज से देखें तो जनसंख्या के दृष्टि से तो इलाहाबाद सबसे बड़ा है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। ये तो छोटे क्वेश्चन है, छोटी-छोटी बातें हैं, ये तो सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है? ये लखीमपुर खीरी, और जो सबसे छोटा है वो हापुड़ हो जाएगा, हापुड़। इसके अलावा जनसंख्या की लिहाज से जो सबसे छोटा है तो वो महोबा है, महोबा। तो ये तो बहुत छोटी-सी बातें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत उच्चतम साक्षरता प्रतिशत है? अब इनमें से बताना है किसके, इनमें से कौन आएगा इनमें से? तो सबसे उच्चतम किसमें हो जाएगा? तो कानपुर में हो जाएगा, ठीक है? कानपुर के बाद आता है औरैया का नंबर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व किसका सबसे अधिक है इस जिलों में? तो जनसंख्या घनत्व जो है वो गाजियाबाद का सबसे अधिक हो जाएगा। गाजियाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है, और सबसे कम किसका है? तो ललितपुर का है। सबसे कम जो है वो ललितपुर का है। उसके बाद जो नंबर आता है तो वो सोनभद्र का आता है, सोनभद्र का। तो इस डेटा को भी याद रखना है। तो गाजियाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक हो जाएगा। कितना है गाजियाबाद का? ये भी याद रखना, 3971। 3971। लखनऊ का कितना है? राजधानी है, इसका पता होना चाहिए। इसका जो नंबर आता है तीसरे नंबर पर आता है, तो 1816 है इसका। इसका नंबर तीसरे पर आता है। दूसरे नंबर पर कौन है? वाराणसी है। दूसरे नंबर पर वाराणसी है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाना है 2030 तक? वर्तमान में कितना चल रहा है? 2.4। अगला क्वेश्चन ये है कि विगत जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यानी कि 2001 से लेकर 2011 में ये पूछा है इसमें कि 2001 से 2011 तक जो है जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 20.22 भी होता लिखा हुआ है कहीं-कहीं, 20.23 भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20.23% की। और भारत में कितनी हुई है? भारत में हुई है 17.7% की, 17.7% की हुई है 2001 से 2011 के अंदर। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? तो समग्र लिंगानुपात 2011 के हिसाब से जो है तो वो 912 है, 912 याद रखेंगे। और अगर भारत की बात करें तो भारत का इसमें नहीं है, 943 है। 943 किसका है? भारत का है 943। इसके अलावा वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में अभी डाटा आया नहीं है क्लियर, तो लेकिन वर्तमान में 1020 है। इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं अभी ये बात यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर 943 जो है तो ये भारत का है। केरल का जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है केरल का। जैसे सबसे अधिक साक्षरता दर है वैसे ही केरल का लिंगानुपात भी है 1084, और सबसे कम जो है वो हरियाणा का है। हरियाणा का, हरियाणा का 879 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
ये नगरों की बात की गई है इसमें, ठीक है, नगरों की बात की गई है, तो इसका जो जनसंख्या जो है जनसंख्या अधिक है या कम है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें जिले की बात नहीं की गई है, ठीक है, इसमें नगरों की बात की गई है। तो 7 नगर ऐसे हैं, 7 शहर ऐसे हैं जो मिलियन प्लस हैं, यानी कि जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है। 7 ऐसे जिले हैं, माफ़ करना, 7 ऐसे शहर की बात की गई, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। 7 ऐसे शहर हैं मिलियन प्लस जिसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर, तो गाज़ियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है, गाज़ियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो इस हिसाब से तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ए नहीं है। क्योंकि हमें जो लगाना है वो शहरों के हिसाब से लगाना है कि किस शहर की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। तो शहर में जो है कानपुर की जनसंख्या सबसे अधिक है, कानपुर का जो नंबर आता है सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो कानपुर की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है कानपुर की। तो या तो इसमें सी ठीक होगा या बी ठीक होगा, ये इसका आंसर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। इसमें ये देखना है कि नगर के बारे में पूछा है, जिले के बारे में पूछा है, तो कानपुर का नंबर आएगा। इसके बाद जो नंबर आएगा तो वो आएगा लखनऊ का, इसके बाद नंबर आएगा लखनऊ का, लखनऊ का नंबर आएगा यानी कि 4। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा गाज़ियाबाद का और फिर आगरा का, गाज़ियाबाद और फिर आगरा का नंबर आएगा। उसके बाद आगरा का नंबर आ जाएगा। इसके लिए इसका ध्यान रखना है। तो ये मिलियन प्लस शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 3 और हैं, एक वाराणसी है, वाराणसी, मेरठ है और मेरठ के अलावा एक प्रयागराज, यानी प्रयागराज है इसमें, ठीक है, एक प्रयागराज है। तो ये शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो किस जिले की, अब इसमें जिले की बात पूछी है, किस जिले की जनसंख्या जो सबसे अधिक है? इसमें देखो लखनऊ भी, कानपुर भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जिले की बात पूछी है, तो प्रयागराज की सबसे अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। प्रयागराज की सबसे अधिक, उसके बाद नंबर आएगा लखनऊ का, फिर उसके बाद नंबर आएगा कानपुर का और फिर गोरखपुर का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये जनसंख्या के हिसाब से जो है ये जिले थे, सबसे अधिक प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर। अगला क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर कौन सा नहीं है? तो मिलियन शहर जो नहीं है तो वो हो जाएगा मुरादाबाद। मैंने अभी 7 जिले बताए थे, तो वह इसमें जो है मुरादाबाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमी विकास करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक जनसंख्या भी है और धीमी विकास भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। इसमें गलत बताना है कौन सा है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, तो यह घट रहा है, ठीक है, ये अंतर भी घटा हुआ है इसका। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग लगभग 28% है, तो 28% है, ठीक है ये भी। और पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। तो साक्षरता दर में वृद्धि तो नहीं हुई है, ठीक है, इतनी वृद्धि नहीं है, सबसे अधिक तेजी से वृद्धि नहीं हुई है साक्षरता दर में। तो वृद्धि तो केरल में ही रही है। इसका जो स्थान है तो 29वां स्थान है इसका। उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान था उस समय पर 2011 की जनगणना के, 2011 की जनगणना हुई थी। तो इस हिसाब से तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखें, अगर उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट देखें, साक्षरता दर देखें तो 67.7% थी 2011 की जनगणना में, और 2001 से लेकर 2011 तक, 2001 से लेकर 2011 तक जो वृद्धि हुई है तो वो 11.4% की हुई है। इसमें से 11.4% घटा देंगे तो 2001 की निकल कर के आ जाएगी। अगर भारत की बात करें, भारत की, तो भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, 74.04%। और इसमें अगर 2001 से 2011 की बात करें, तो इसमें जो वृद्धि हुई है, तो वो 9.21% की हुई है। इसमें से 9.21 घटा देंगे तो 2001 की लिटरेसी रेट निकल के आ जाएगा पूरे भारत का। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर है और परसेंट में जो है तो वो कहाँ पर है? तो वो पंजाब के अंदर है परसेंट में। एससी में अगर बात करें, एससी में अगर जिले की बात करें तो सीतापुर में सबसे अधिक है।
सीतापुर में सबसे अधिक है और सबसे कम कहाँ पर है? तो बागपत में है। बागपत में सबसे कम है और सीतापुर में सबसे अधिक हो जाएगी, अगर एससी की बात करें। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी की, तो इसमें जो है कौशाम्बी में सबसे अधिक है, ठीक है? तो कौशाम्बी में सबसे अधिक एसटी है और अगर सबसे कम की बात करें तो वो बागपत में ही है, इसमें भी बागपत हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर इसमें आ जाएगा यहाँ पर, चलो दूसरे एक एकक याद रख लेंगे इसमें, एकक ही बहुत है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? अल्प समुदाय यानी कि जहाँ अल्पसंख्यक सबसे अधिक रहते हैं, तो सबसे अधिक कहाँ पर है? रामपुर के अंदर है। रामपुर के अंदर है, 50% से अधिक है, यानी कि 50.6% है अल्पसंख्यक रामपुर के अंदर, जो सबसे अधिक है। है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, पहला ऑप्शन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 2,41,000 वर्ग किमी, बिल्कुल ठीक है। कितना है? 2,40,928 के आसपास है। तो यह है, तो इतना ही हो जाएगा लगभग में, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है कि जो लिंगानुपात है वो प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यूपी की 2001 की जनगणना था 933, तो 933 तो नहीं था, तो यह 898 था। 898 था, तो ये गलत है, यहाँ पर 933 नहीं था। 2001 और 2011 में 912 था। 912 2011 में। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है और भारत का कितना है? भारत का 943, 2011। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है, 17 तो नहीं है, 18 है। उत्तर प्रदेश, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 60.1 नहीं, बल्कि ये 56.3 थी, 56.3% थी। तो इसमें ये वाला ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये वाला भी। 1 और 2 सही ठीक है, इसमें 1 और 2 ठीक है, केवल 1 और 2 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्न कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है, विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से उत्तर ज्ञात करना है। तो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है। तो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है, कथन बिल्कुल ठीक है ये। और इसका अर्थ विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी उत्तर के बारे में दोनों बातें ठीक हैं। तो इसमें दोनों ठीक हैं, लेकिन जो आर है ना, वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बात अलग की गई है और यहाँ पर अलग की गई है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? तो प्रथम 5 नगरों की बात की गई है इसमें। मैंने बताया था कानपुर का नंबर आएगा, फिर लखनऊ का नंबर आएगा, वाराणसी, आगरा और मेरठ का, ये बताए थे मैंने। तो इसमें यही दिए हुए हैं, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा का नंबर कानपुर के बाद नहीं आएगा, कानपुर के बाद लखनऊ का नंबर आएगा। तो इसमें देख करके पता लग जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इनके हिसाब से जो है वो यही क्रम आएगा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। तो जो वृद्धि दर हुई है सबसे अधिक कब हुई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में? तो वो 1981 से 91 के बीच में हुई है। तो 25.61% की वृद्धि हुई है। हालांकि इससे अधिक भी वृद्धि हुई है, वो 1991 से लेकर के 2001 में हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में जो है वो ये वाला है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। जो इसमें वृद्धि हुई है 25.85% की हुई है। 25.85% की हुई है, जो सबसे अधिक थी। सबसे अधिक इसी में थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वो इसमें है। और अगर बात करें सबसे कम किसमें हुई है, तो सबसे कम हुई है 1951 से 61 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ये पूछे कि सबसे कम किसमें हुई, तो 1951 से 61 में। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व किसमें सबसे अधिक हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से जो है वो सबसे पहले तो ये हमें ये पता होना चाहिए, मैंने बताए थे 4-5 क्रम तो हमें याद होना चाहिए। गाजियाबाद का सबसे अधिक है, उसके बाद नंबर मैंने बताया था वाराणसी का, और वाराणसी ऑप्शन में है, गाजियाबाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। इसके बाद फिर लखनऊ का नंबर आता है, लखनऊ का, ठीक है, फिर भदोही का और फिर कानपुर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 की जनगणना के बीच कितनी थी? 2001 से 2011 के बीच मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो कितनी थी? 11.4%। 11.4% बताई थी, और भारत की कितनी थी? भारत की, तो वो भारत की कितनी थी? भारत की थी 2001 से 2011 के बीच 17.7% मैंने
बताई थी 17.7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको ट्राई क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत तो होती है ट्राई क्वेश्चन में। तो खीरी सबसे जिसमें बताना है कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो खीरी में तो सबसे अधिक है इन वालों में। खीरी में सबसे अधिक है। उसके बाद नंबर आता है बलरामपुर का, बलरामपुर। और इसके बाद नंबर आएगा इसमें बहराइच का, बहराइच। और फिर उसके बाद बचा कौन? श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो इसमें ये क्रम हो जाएगा इसका, खीरी सबसे पहला आएगा यानी कि 2। ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा ना, पहले 4। इसका जो आंसर आएगा 4 के बाद 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2011 1 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 56.3 था। तो बिल्कुल ठीक है, 56.3 था। आबादी घनत्व 690 प्रति वर्ग किमी, 690 वर्ग किमी आबादी घनत्व ठीक था बिल्कुल। 2001 में 690 था। और सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है वो कानपुर था, तो कानपुर नहीं था, प्रयागराज था। ठीक है, प्रयागराज। तो ये वाला इसमें विचार करना है। तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, ठीक है। तो 1, 2, 4 इसमें ठीक है, 1, 2, 4 इसमें ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? उत्तर प्रदेश में 1991 से 2001 के बीच में बतानी है। तो इसकी जो हो जाएगी तो वो 16.7% की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 से लेकर 2001 में जो वृद्धि थी वो 16.7% की थी। और 2001 से 2011 के बीच जो थी वो कितनी थी? 11.4% की थी। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? तो 11.4% की, अभी भी बताया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब जैसे क्वेश्चन तो लगभग इसमें 30-31 आए हैं और इसमें क्वेश्चन चल रहा है 46वां। तो इसमें जो बीच में जो क्वेश्चन गायब हुए हैं ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, जिनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन एक ऐसा मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि सबसे जो छोटा जिला कौन-सा है? वो हापुड़ है। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन कुछ इसमें रखे हुए थे। बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो मैंने हटा दिए थे वो। तो इसमें जनगणना के अनुसार 2011 की उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो रामपुर में है। सबसे कम महिला जो साक्षरता है वो रामपुर में है। और अगर बात करें सबसे अधिक महिलाओं की बात करें, अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं की जो सबसे अधिक है साक्षरता, तो वो कानपुर में है, कानपुर में। और सबसे कम जो है वो रामपुर में है। और अगर बात करें मेल्स की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक है, और वैसे भी सबसे अधिक ही है ओवरऑल। और श्रावस्ती में सबसे कम है, श्रावस्ती में सबसे कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर हो जाएगा। जौनपुर सबसे अधिक है और इसका डाटा याद रखना 1024, 1024। सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा उत्तर प्रदेश की 2001 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सही है। इसकी जनसंख्या घनत्व 689 बिल्कुल ठीक है, 689 है। और ये 2001 की जनगणना के अनुसार है 689। और 2011 में जो था, तो 2011 में था ये 829। ठीक है, 829 2011 में। और इसका लिंगानुपात जो है 933, 933 तो नहीं था बल्कि 898 था, 898। और 2011 में जो था वो 912 था। इसकी कुल जनसंख्या का 18.35% भाग 0 से 6 आयु वर्ग में आता है, तो बिल्कुल ठीक है, 18.35%। इस वर्ग को भी याद रखना है, 0.6 आयु वर्ग को भी याद रखना है। यह बाल लिंगानुपात का जो के बारे में पूछा जाता है कि बाल लिंगानुपात में जो है कितनी आयु होनी चाहिए निकालने के लिए, तो 0 से 6 वर्ष तक का होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। जनसंख्या में सबसे अधिक सांद्रण पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो पाया जाता है तो वो कहाँ पर पाया जाता है? गाजियाबाद में पाया जाता है। सबसे अधिक जो पाया जाता है गाजियाबाद में। उसके बाद नंबर आता है वाराणसी का, वाराणसी का।
उसके बाद नंबर आता है लखनऊ का, लखनऊ, और फिर कानपुर, कानपुर का नंबर आता है। तो इसमें जो है ये कानपुर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन वाले जिलों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो सर्वाधिक रूप से घटा है तो किसमें घटा है ये बताना है। तो ये घटा है 2001 में, 1991 से लेकर 2001 के बीच में। 1991 में जो था लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का, तो वो 876 था, और 2001 में जो था तो वो 898 था। मैं बार-बार बताता हुआ आया हूँ उसको। तो इसमें कितना डिफरेंस आया था? 22 का, ठीक है, 22 का डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी। तो मैंने ही बताया था 1991 में सबसे अधिक थी, 1991 से 2001 में 25.85% सबसे अधिक थी। सबसे कम 1951 से लेकर 1961 के बीच में थी, और 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के बीच में जो वृद्धि हुई थी तो कितनी हुई थी? 20.23% की हुई थी टोटल। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही थी। नगरीय जनसंख्या की भी यही थी, ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 47 पॉइंट, इस पहला ही क्वेश्चन था शायद, पहला दूसरा 47.7% थी। 47.7, तो लगभग इसमें 48% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है वो मेल्स हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्राम की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो ग्रामीण थी तो 77.73% थी वैसे तो, 77.7 ऑप्शन नंबर बी। और अगर शहर की बात करें, शहरी की, तो ये कितनी थी? 22.27%। ठीक है, 22.27%, बाकी बची हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की 67.68 है, 67.68। इसमें मेल्स और फीमेल्स की मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, और भारत की भी देख लेंगे, 74.4%, 04%। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? 200 मिलियन थी, ठीक है, 200 मिलियन थी लगभग। कितना डाटा था इसका ये? तो डाटा भी याद रख लेंगे, 1998 और 12,341, ये इसका डाटा याद रखेंगे, लगभग इतनी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है? तो इसकी जो साक्षरता दर थी लखनऊ की, तो ये लगभग 68.7% थी। 68.7% थी, तो इसमें तो कोई सा भी आंसर नहीं होगा इसमें, ठीक है, कोई सा भी पास भी नहीं पहुँच रहा है इसमें। 2011 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर, ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं बताया इसमें कब की पूछी है इसमें, 2001 की या 2011 की पूछी है इसमें, ये भी नहीं पूछा है, तो यहाँ पर बताना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा-सा। अगला क्वेश्चन ये है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात कितना था? तो बाल लिंगानुपात हो जाएगा 902, ऑप्शन नंबर डी। और जो समग्र लिंगानुपात है तो 912 है 2011 के अनुसार। 2001 में कितना था? 2001 में 916 था। बाल लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बाल लिंगानुपात, और ये एज कितनी है? 0 से 6। और 2011 में कितना है? 2011 में 902 याद रखेंगे। तो बाल लिंगानुपात को भी याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके। एक क्वेश्चन इसमें और रह गया है कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो गाजियाबाद ने, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके।